जय हिंद दोस्तों। तो एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और नोटिफिकेशन आते ही कई सारे बच्चों में जो कुछ चिंताएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, वो सामने आ रही हैं और कई सारे बच्चे परेशान हैं। लगातार कमेंट्स, लगातार मैसेज जहाँ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, हर जगह क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को लेकर पूछा जा रहा है, फला 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 ये है तो क्या मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ। तो आज हम करेंगे जितना भी कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न का हम करेंगे द एंड। तो आज इस वीडियो में कन्फ्यूज़न का द एंड हो जाएगा। जो भी आपके जो डाउट्स हैं आपके सब्जेक्ट को लेकर, वो यहाँ पे आज क्लियर होने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी पे। क्या बात करते हैं? हिंदी पे, ठीक है। हिंदी को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें तो स्नातक तो चाहिए ही, हिंदी में आपको स्नातक चाहिए, और स्नातक के साथ साथ आपका संस्कृत जो है, एक विषय आपका जो संस्कृत है वो आपका 12th में होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका होना चाहिए। या संस्कृत जो परिषद है, उत्तर मध्यमा वालों कराते हैं, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन क्या है कि एक विषय क्या है आपका 12 में, इंटरमीडिएट में एक विषय संस्कृत होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए आपका बीएड होना चाहिए। तभी जाके क्या कर पाएंगे आप, हिंदी विषय से आप जो एलटी का फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। हिंदी का क्लियर हो गया। अब ये मत पूछिएगा कि मेरा ग्रेजुएशन में संस्कृत है, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत है, ये ऐसा कर दिया वैसा कर लिया, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। जो है साफ है एकदम कि इंटरमीडिएट में एक विषय अगर आपका संस्कृत है और हिंदी विषय से आपने स्नातक किया है, बीएड है आपका, तो आप फॉर्म भरेंगे। क्लियर। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बात हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बात लास्ट में करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो विषय है उनकी बात कर ली जाए, ठीक है। अब देखिए हिंदी का हो गया, अब आई अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपने स्नातक किया है, अगर आपने स्नातक किया है, ठीक है, और स्नातक के साथ साथ आप बीएड है, आप क्या हैं, आप बीएड है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, आप भर पाएंगे, अंग्रेजी विषय वाला, ठीक है। इसमें नहीं आने वाला है कि आपका इंटरमीडिएट में एक विषय आपका अंग्रेजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सामाजिक विज्ञान। बहुत ही इस पर तो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें आपके 4 विषय हैं। आपका इतिहास हो जाएगा, इतिहास आपका हो गया, ठीक है। फिर आपका भूगोल हो गया, ठीक है। फिर आपका भूगोल हो गया, फिर आपका अर्थशास्त्र हो गया, फिर आपका अर्थशास्त्र हो गया, और फिर आपका क्या कहते हैं, आपका ये राजनीति विज्ञान हो गया, ठीक है। ये आपका विज्ञान हो गया। अगर ये 4 विषय आपके हैं और इन 4 विषयों में से किन्हीं दो में, ऐसा नहीं कि किन्हीं दो में आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। किन्हीं दो में, चाहे इतिहास भूगोल रखिए आप, चाहे अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बात मैं बाद में करूंगा अभी, ठीक है। किन्हीं दो में आपका होना चाहिए और आप बीएड हैं, और अगर आप बीएड हैं तो क्या करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आ जाइए आपका कहते हैं गणित में, ठीक है। गणित में, गणित और विज्ञान की बात मैं साथ करूँ, गणित विज्ञान और आपका क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान, इसकी बात साथ में करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग भर्ती आई है, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए अलग आई है भर्ती, विज्ञान के लिए अलग आई है, गणित के लिए अलग आई है। सबसे पहली बात तो बीएड तो सब में चाहिए, बीएड की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसमें आपका गणित के साथ होना चाहिए स्नातक, ठीक है। और विज्ञान में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जीव विज्ञान में आपका क्या है, जूलॉजी है, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसके साथ क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए, और आप क्या है, बीएड है, इसके साथ क्या है, आप बीएड है, तो आप क्या करें, इसका फॉर्म भर देंगे। मतलब कुल मिलाकर ज़्यादातर जो पोस्ट में, अभी इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ज़्यादातर पोस्ट में क्या है, आपका बीएड है ही आपका, और प्लस आपका स्नातक आपका इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब तो क्लियर होगा। जो मूल जो समस्या है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की है। थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए उसमें जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका स्नातक में, जो नोटिफिकेशन है आपका लिखा हुआ है, स्नातक में आपका उपाधि होना चाहिए, ठीक है, उपाधि
होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कहीं भी नोटिफिकेशन में कोई जिक्र आपका नहीं। अगर थर्ड ईयर में आपका विषय मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, बिंदास पे करिए, आप फॉर्म भरिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 साल किया है, 1 साल किया है, तो उसमें क्या करना है ये देख लीजिए कि आपके पूरे ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष, कम से कम क्या होना चाहिए, 2 वर्ष चीजें क्या वो पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपने थर्ड ईयर में कोई विषय छोड़ दिया है, कोई विषय अगर आप, बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में कोई विषय अगर आपने छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ा हुआ विषय ही कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो जाइए भरिए फॉर्म, भरिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने लिया इतिहास लिया है, ठीक है, आपने इतिहास लिया, ठीक है, आपने अर्थशास्त्र ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने समाजशास्त्र ले लिया, ठीक है, समाजशास्त्र ले लिया, आपने क्या किया, समाजशास्त्र ले लिया, ठीक है। ये मान लीजिए 3 विषय है, ठीक है। अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल चला, लास्ट में छोड़ना पड़ता है, तो आपने क्या किया, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को लेकर क्या किया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया। अब लेकिन इसके साथ तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है इतिहास के साथ, इतिहास और आपका क्या है, आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अगर आपने इतिहास लिया है, भले ही आपने छोड़ दिया है, भले ही आपका थर्ड ईयर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसके साथ कॉम्बिनेशन है, तो जाइए फॉर्म भरिए, फॉर्म क्या करिए, भरिए जाके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट ईयर, इसमें साफ सीधी बात, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सोचना नहीं है। इन तीनों सालों में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने फिलॉसफी पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ा, ठीक है, आपने समाजशास्त्र पढ़ा, आपने समाजशास्त्र पढ़ा और आपने इतिहास पढ़ा, आपने क्या किया, इतिहास पढ़ा, तो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन में न फिलॉसफी है, न समाजशास्त्र, इतिहास के साथ आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है और आपको क्या है, राजनीति विज्ञान है। ये चारों के साथ क्या कर रहा है, आप ये बना रहा है, ठीक है। पीसीएम वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, उनका तो बाहर है भाई, वो तो आप गणित में भी भरेंगे और वो आपको क्या है, विज्ञान में भी भरेंगे, विज्ञान में भी क्या करेंगे, भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ आपका है। अगर आपने लास्ट ईयर में फिजिक्स और मैथ लिया है तब भी आप फॉर्म भरिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया है तो सिर्फ आप विज्ञान में भरेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा है 2 साल तो भी आप भरना है। यानी कि जो पीसीएम वाला जो ग्रुप है वो गणित में भी भरेगा और विज्ञान में भी क्या करेगा, भरेगा, ठीक है। किसी ने कह रहा है कि जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है और केमिस्ट्री लिया है और लास्ट में क्या किया, बॉटनी और केमिस्ट्री से कर लिया, जूलॉजी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं भी तो कॉम्बिनेशन आपका है। अगर कहीं भी कॉम्बिनेशन है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, भरिए फॉर्म, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जिक्र नहीं है, लेकिन जो भी आपकी उपाधि होती है, आपने देखा होगा, मैंने तो अपना देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने फला विषय में आपको स्नातक की उपाधि ली जाती है और एक विषय के रूप में इन्होंने इस विषय को पढ़ाई की, यानी कि वो भी क्या है, उसमें दर्ज है। पता नहीं आपका डिग्री कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो ये माना जाता है कि आपने क्या है, वह विषय क्या हुआ है, उसमें पढ़ाई की है। जब पढ़ाई की है तो भाई आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके सहारे आप उस फॉर्म को आप भर भी सकते हैं। इसका मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्ञान होगा, 2 साल क्या किया है, आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हुए। पहली बात कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप ये मत सोचिए कि थर्ड ईयर में मैंने ये रखा है, ठीक है, तो ही हो पाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपने पढ़ाई की है, अगर वो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। हिंदी के लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि हिंदी में उसने संस्कृत मांग लिया, इंटर में मांग लिया, ठीक है, अब सवाल पैदा नहीं। अब उसमें भी देखिए, उसमें भी क्या है, उसमें भी अगर ये दिक्कत है ना, उसमें भी अगर दिक्कत ये है, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी अगर आपने 2 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मान लिया हिंदी रहा यहाँ, हिंदी यहाँ छोड़ दिया, तब भी आप फॉर्म भरिए, ठीक है। लेकिन आपका इंटर में क्या होना चाहिए, आपका संस्कृत होना चाहिए एक विषय, ठीक है। उसी तरह अंग्रेजी है, आपका अंग्रेजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ इंग्लिश पढ़ा, यहाँ छोड़ दिया, तो यहाँ 2 साल तो पढ़ा है, तो कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए।
आप निश्चित रूप से वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अंग्रेजी वाला क्या करिए, फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में ही अंग्रेजी रहेगा तभी अंग्रेजी का फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तभी भर दीजिए, यहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो आप भर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आपने पढ़ाई की है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर कहीं भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप फॉर्म को भरेंगे। आपको स्किप नहीं करना, कहीं दिखना नहीं है, कहीं इधर उधर पूछना नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को थोड़ा सा क्या कहें, उनको डिफाइन करना चाहिए। कहीं भी आपने कोई विषय पढ़ा हो तो हो जाता है, तो इतना सारा टेंशन नहीं रहता, लेकिन उसमें थोड़ा डिफाइन नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और जिसका लास्ट ईयर में कॉम्बिनेशन है कोई दिक्कत नहीं, वो तो बिंदास घूम रहा है, बिंदास अपना फॉर्म भर रहा है, ठीक है। वही परेशान है जिनका लास्ट ईयर में कॉम्बिनेशन नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, वो परेशान है, अरे मेरा तो लास्ट ईयर में है नहीं, थर्ड ईयर में मेरा है नहीं, हम कैसे भरें इसको। ऐसा नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा है तो आप क्या करिए, उसको भरिए, भले ही थर्ड ईयर में आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ी समस्या है, आप लोग बोले क्या किससे फॉर्म भरेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को इसको हल करेंगे, ठीक है भाई। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि 120 नंबर आपका आएगा सब्जेक्ट से और 30 नंबर आपका आएगा, किससे आएगा, जीएस से। जीएस आपको पढ़ना है इसमें, जी 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे। एक सवाल क्या होगा, 300 नंबर का होगा। सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए आप इतिहास, ठीक है, इतिहास, ठीक है, फिर आ गया भूगोल, ठीक है, फिर आ गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और फिर आ गया आपका राजनीतिक विज्ञान। तो हर सेक्शन से 4 सेक्शन पूछेंगे, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे 60 सवाल आएगा, इससे 60 सवाल आएगा, इससे 60 सवाल आएगा, इससे 60 सवाल आएगा। करना आपको 2 है, क्योंकि 2 ही विषय मांग रहे, 2 ही, चाहे आप इतिहास को ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, चाहे भूगोल ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, राजनीतिक विज्ञान ले लीजिए, इनमें से ही किसी 2 को उठाना है। 2 को उठाएंगे तो 120 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन तो इतिहास से किया है, लेकिन हम अर्थशास्त्र भरना चाहते हैं, अर्थशास्त्र मेरा स्ट्रांग है। या फिर किसी ने अर्थशास्त्र कर लिया हो, अब वो भूगोल इतिहास तैयारी कर रहा हो, सिविल सर्विस का इतिहास भूगोल से वो करना चाहता हो, तो डजेंट मैटर, आप जाइएगा पेपर में तो वो सेक्शन क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फॉर्म किसी से भरिए, लेकिन वहां पे जाके आपको चुनना जो होगा, जो चुनेंगे वही आपका चेक होगा। लेकिन 2 ही चुनना है किसी हाल में, उससे ज़्यादा आपको चुनना नहीं है कि ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 इनमें से किसी से क्या करिएगा, आप 2 चुन लीजिएगा, भले ही आपने किसी में क्या किया, फॉर्म मतलब किसी में भी आपने ग्रेजुएशन अपना किया। आई बात समझ में। यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा हो या लास्ट ईयर जो आपने सब्जेक्ट रहा हो वो आपका तैयार नहीं है। आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, पीसीएस की या फिर और की, तो इतिहास भूगोल ज़्यादा तैयार हो गया, तो क्या करिए, इतिहास भूगोल से आप देके आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्थशास्त्र छोड़ दीजिए, ठीक है, अर्थशास्त्र आपका ग्रेजुएशन में छोड़ दीजिए इसको, अगर वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो, या फिर जो अच्छा लग रहा है उसी भी आप करिए। करना कितना है कि बस 2 सेक्शन क्या करना है, इसे करना है। 30 जीएस का आपका तो सबको रहेगा, वो करके 150 कर लेना है। तो सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा देखना था। बाकी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप थोड़ा देख लें एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ विषय मैंने बता दिए थे, कुछ विषय यहाँ देख लेते हैं। जो मुख्य विषय थे जिन पे ज़्यादा विवाद था, लोग ज़्यादा परेशान थे, उसको लेकर मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, फटाफट देखेंगे, ठीक है। तो यही है आपका हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी में स्नातक और संस्कृत में एक आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका हिंदी में स्नातक और एक विषय के रूप में इंटरमीडिएट, ये आपका हो गया। अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और आपका बीएड हो गया। गणित में देख लीजिए, गणित के साथ स्नातक और आपका बीएड हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने बता दिया, सोचने की आवश्यकता है नहीं इसमें आपको। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में और बीएड, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये मैंने बताया ही आपको क्या करना है, कितने प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है, और प्लस में बीएड। कंप्यूटर साइंस में देखिए आपका बीटेक है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम इस यहाँ से, और बीटेक आपका है एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है। और दूसरा देखिए आपको बीएड आपका होना ही होना चाहिए, तो बीएड आपका यहाँ पे दिया ही दिया है, ठीक है।
उर्दू के साथ स्नातक और बीएड। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बीएड। अब फिर भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मत सोचिएगा, ठीक है। संस्कृत में स्नातक और आपका बीएड। देखिए संस्कृत में स्नातक हैं तो आप संस्कृत वाला ही भरेंगे। हिंदी अगर चाहिए तो इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कला में शिक्षा स्नातक आपका बीएड की उपाधि, और क्या कह रहा है कि कला के साथ स्नातक की उपाधि और ये वाला बीएड, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि किसी भी उससे क्या कहते हैं विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातक एवं भारत में जो बीएड आपका है ये, ठीक है। उसके बाद संगीत में देख लीजिए, संस्कृत में स्नातक, संगीत में स्नातक, और क्या है आपका यहाँ पे संगीत विरासत अथवा प्रयाग समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाग, ठीक है। इसमें क्या है आपका बीएड इसमें है, ठीक है। लास्ट में आपका बीएड आपको दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है। तो बीएड तो आपका होना ही होना चाहिए, ये आपका कहीं आपको बीएड से कहीं छूटने वाला नहीं है, आप कहीं भी छूटने वाला नहीं है, हर जगह रहेगा बीएड। कुछ और है 15 के आसपास है, यहाँ देख लेते हैं। वाणिज्य में आपको वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, और आपका क्या करते हैं ये शिक्षा स्नातक बीएड, जाहिर सी बात है, बीकॉम किए रहेंगे बीएड किए रहेंगे। शारीरिक शिक्षा में आपका क्या है यहाँ पे स्नातक की उपाधि कहीं से भी, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको कोई भी स्नातक आपको चाहिए, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ क्या कह रहा है कि आपका बीपीएड, क्या है बीपीएड और बीपीई, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहली बात तो स्नातक की उपाधि किसी भी से लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है शारीरिक शिक्षा वाले में, और उसके बाद बीपीएड और बीपीई, ठीक है। गृह विज्ञान में स्नातक और बीएड, ठीक है। पुरुष में जो क्या कहते हैं कृषि वाले में आपका है, इसकी में स्नातक की उपाधि और क्या है आपका बीएड, यही है, ठीक है। तो आगे देखें, बाकी आपको मेंस में क्या है, ठीक है। ये क्या कहते हैं 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न आपके होंगे, 10 प्रश्न होंगे आपके 8 नंबर के और 10 प्रश्न होंगे आपके 12 नंबर के, ठीक है। ये आपको कल करना है, सिर्फ पीसीएस, ये जैसा पीसीएस का होता है ना, पहले 10 होते हैं वो 125 में करना है, 125 शब्द में करना है, और इसको करना है 200 शब्द में, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेंस आपका ऐसा, ये 20 प्रश्न करने हैं, 3 घंटे का समय है, 10 क्वेश्चन 8 नंबर के 125 शब्दों में लिखने हैं, और 10 क्वेश्चन आपका 200-250 शब्दों में क्या करना है उसको लिखना है, वो आपका 12 नंबर का। तो ये इतना है, आप करिए। मेन जो हमारा जो डाउट क्लियर करना था वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर करना था, वो संभवतः आपका हो गया होगा। अब कुछ मत सोचिएगा, ठीक है। आप कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले पूछे थे कि इसमें मेरा बायोटेक्नोलॉजी है, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ तो पढ़ा है तो वो उससे क्या करते हैं आप मिलान कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टेंशन छोड़ दीजिए, थर्ड ईयर में आपका है तो अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट्स है तो क्या करिए वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्या करेंगे उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। एलटी गेट की परीक्षा अभी नहीं होने वाली, बहुत लंबा समय आपके पास है, मान के चलिए कि अगले साल संभवतः हो पाए, ठीक है। इस साल तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लंबा समय आपके पास है तो किताबें लेके आ जाइए, किसी भी फालतू इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, अपना घर आप पढ़ सकते हैं बैठ के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छी टेक्स्ट बुक, उसकी किताबों के नाम जो भी रहेंगे, तो अलग अलग विषयों की जो किताबें होंगी उनका नाम मैं लेकर आऊँगा, और आप देखिएगा वो किताबों को लेके आइएगा और चुप मार के घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करिएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।